आज हम बात करेंगे पोर्टेबिलिटी के बारे में। पोर्टेबिलिटी की ये अल्टीमेट गाइड होने वाली है, जहां पे आपको सब कुछ पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड मिलेगा इस वीडियो में। पोर्टेबिलिटी क्या होती है, पोर्टेबिलिटी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस क्या है। हम डिटेल में बात करेंगे इन सबके बारे में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, जिससे आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ, बट बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन कि पोर्टेबिलिटी होता क्या है। पोर्टेबिलिटी अगर हम सिंपल वर्ड में समझें कि ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, तो एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप अपना फोन जो आप यूज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, लेट्स से एयरटेल है, वोडाफोन है, जो भी आप यूज करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे पे आप मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। फोन नंबर आपका वही रहता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाता है। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। आपको बेटर क्लेम सर्विसेज मिल रही हैं, बेटर फीचर्स मिल रहे हैं, अपग्रेडेड फीचर्स मिल रहे हैं, बेटर प्राइसिंग मिल रही है, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं एंड आपके सारे बेनिफिट्स जो आपने प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर पे सर्व करे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे टू द न्यू कंपनी। टर्म आप और भी यूज करते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं। पोर्टेबिलिटी और माइग्रेशन थोड़े से डिफरेंट हैं आपस में। पोर्टेबिलिटी है एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे आप जा रहे हैं। माइग्रेशन होता है विद इन सेम कंपनी आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट के फीचर्स आपको नहीं पसंद, आप दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। प्लान यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, वहां पे कंपनी ही चेंज हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये क्विकली समझ लेते हैं। एक तो यही हो गया कि पोर्टेबिलिटी इज मूविंग टू अ न्यू कंपनी ऑल टुगेदर, न्यू कंपनी एंड न्यू प्लान। माइग्रेशन मूविंग टू अ न्यू प्लान विद इन द सेम कंपनी, उसी कंपनी में है लेकिन एक प्लान से दूसरे प्लान में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको ऑप्ट कब करना चाहिए? आपको तब ऑप्ट करना चाहिए कि जब आप डिससैटिस्फाइड हैं। अगर आप एक प्लान से डिससैटिस्फाइड है, आपको लगता नहीं मेरे प्लान में फीचर्स कम है, पुरानी पॉलिसी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको माइग्रेट कर लेंगे टू अ न्यू पॉलिसी। उसी कंपनी का कोई बेटर वर्जन आया, लेट्स से 2.0, 3.0, बेटर वेरिएंट है, आप उस पर माइग्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब आप अपने पॉलिसी से, अपनी कंपनी से ही डिससैटिस्फाइड है और आप कंपनी ही चेंज करना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे पोर्टेबिलिटी। ट्रांजिशन टाइम, बेसिकली ट्रांजिशन टाइम वो होता है कि एक प्लान से दूसरे प्लान में जाने में कितना टाइम लगता है। जब पोर्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज दो कंपनीज इन्वॉल्व है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जा रहे हैं, तो अंडर राइटिंग फ्रेश हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर आप सेम विद इन सेम कंपनी मूव कर रहे हैं, ट्रांजिशन टाइम थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज उसी कंपनी के पास आपके एग्जिस्टिंग सारी इन्फॉर्मेशन है और उसी कंपनी के दूसरे प्लान पे आप मूव कर रहे हैं। लास्ट इज अंडर राइटिंग रिस्क। तो जैसे माइग्रेशन में आप एक ही कंपनी के प्लान से दूसरे प्लान में मूव कर रहे हैं, अंडर राइटिंग मे और मे नॉट बी देयर। मान लीजिए सेम सम एश्योर्ड पे 10 लाख की पॉलिसी है, प्लान ए है, सेम कंपनी में आप प्लान बी पे मूव कर रहे हो 10 लाख के लिए, तो हो सकता है अंडर राइटिंग ना हो। आपको बेनिफिट भी दिया जाएगा यहाँ पे। अंडर राइटिंग बेसिकली होती है आपकी मेडिकल हिस्ट्री, जिस टाइम पे आप कर रहे हो उस टाइम पे क्या मेडिकल हिस्ट्री है, अंडर राइटिंग होगी या नहीं होगी, एंड चांसेस है कि माइग्रेशन ईजिली हो जाएगा। लेकिन पोर्टेबिलिटी में क्या होता है, अंडर राइटिंग फ्रेश होती है। आप ए कंपनी के पास थे जो 5 साल से आपकी पॉलिसी चल रही थी, अब आप बी कंपनी पे आ गए। अब बी कंपनी को आपने पहला प्रीमियम दिया, सिर्फ फर्स्ट प्रीमियम दिया। बी कंपनी का रिस्क पहले दिन से है आपको क्लेम देने का, बिकॉज पोर्टेबिलिटी में क्या है, सारे बेनिफिट्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो बी कंपनी क्या करेगी, अंडर राइटिंग करेगी, आपको चेक करेगी कि आप मेडिकली एलिजिबल हैं उनके साथ पॉलिसी लेने के लिए, नहीं है, अपनी रिस्क एपेटाइट चेक करेगी, आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस चेक करेंगी, लाइफस्टाइल हैबिट्स चेक करेंगे, उसके बेसिस पे आपकी पॉलिसी पोर्ट होगी या नहीं होगी। नाउ पोर्टेबिलिटी करने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा, आपको बेटर इंश्योरेंस कंपनी मिल जाती है, जिसका क्लेम बेटर है, जिसके फीचर्स बेटर है, जिसकी सर्विसेज आपको बेटर मिलेंगी, जिस वजह से आप पुरानी कंपनी से न्यू कंपनी में शिफ्ट हुए हैं। तो आपका सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया, जिसके लिए आप मूव हुए हैं। गवर्नमेंट ने जब पोर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की थी कुछ साल पहले, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था, अगर आप डिससैटिस्फाइड है एक इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपके पास राइट है एज अ कंज्यूमर टू मूव टू अनदर कंपनी। सो पोर्टेबिलिटी का यही फायदा है कि आपके सर्विसेज बेटर हो जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है विद रिगार्ड्स टू क्लेम्स। आप पहले दिन से कवर्ड हैं क्योंकि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और सर्विसेज भी बेटर हो जाती है। दूसरा बेनिफिट, आपको अपग्रेडेड प्लान, अपग्रेडेड फीचर्स, बेटर सर्विसेज मिल जाती हैं कम प्रीमियम पे। एक ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से लोग कोट करते हैं, प्रीमियम कम मिल रहा है इन द न्यू कंपनी और फीचर्स भी बेटर हो रहे हैं। थर्ड,
मान लीजिए आपने जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, पुरानी पॉलिसी ली थी 20 साल 25 साल पहले, उस टाइम वो बेस्ट सूटेड पॉलिसी थी, लेकिन आज के हिसाब से वो मेडिकल एडवांसमेंट के हिसाब से फिट नहीं है, सूटेबल नहीं है। लेट्स से मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड नहीं है, आयुष कवर्ड नहीं है जो आज की ज़रूरत है, ओपीडी आप कवर चाहते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जिस कंपनी से उस कंपनी में नहीं है, तो न्यू कंपनी पे वो ऑप्शन है। तो दैट इज वेयर पोर्टेबिलिटी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेटिंग पीरियड आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं फॉर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड स्लो ग्रोइंग इलनेसेस। तो जितने भी वेटिंग पीरियड आपने ऑलरेडी सर्व कर दिए हैं एग्जिस्टिंग कंपनी में, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे टू द न्यू कंपनी। आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है जहाँ पे आप 5 साल से पॉलिसी चला रहे हैं, आपकी स्लो ग्रोइंग इलनेस की वेटिंग पीरियड जैसे कि स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट, इन सब के वेटिंग पीरियड आप ऑलरेडी 2 साल सर्व कर चुके हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन मान लेते हैं आप ब्लड प्रेशर है, वो ऑलरेडी 3 साल आप सर्व कर चुके हैं। तो जैसे ही आप न्यू कंपनी में पोर्ट हो रहे हैं तो वो सारे वेटिंग पीरियड्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। डे 1 से आप कवर्ड हैं, कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व करना नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप सम एश्योर्ड इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 10 लाख की पॉलिसी और आपने 50 लाख पे पोर्ट कर लिया, तो जो 40 लाख डिफरेंस है उसके ऊपर वेटिंग पीरियड्स लगेंगे बिकॉज इट्स अ फ्रेश सम एश्योर्ड। तो जो पोर्टेड सम एश्योर्ड है, पुरानी कंपनी से जो सम एश्योर्ड आ रहा है, उस पर वेटिंग पीरियड नहीं लगे। ये तो होगी फायदे की बात। अब नुकसान की बात क्या है? पहला नुकसान अंडरराइटिंग रिस्क रहेगा। सो आपका डिसीजन नहीं है पॉलिसी, आपने चूज कर लिया कि मुझे पॉलिसी लेनी है, दैट इज योर डिसीजन, बट अल्टीमेटली अंडरराइटिंग डिसीजन भी मैटर करेगा, आपको पॉलिसी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। हमने बात की थी अंडरराइटिंग रिस्क की। इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइट करेगी कि मुझे ये पॉलिसी करनी है कि नहीं करनी है, आपकी मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे, आपकी क्लेम हिस्ट्री के बेसिस पे, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप न्यू कंपनी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो अंडरराइटिंग रिस्क है, पॉलिसी में बी एक्सेप्टेड और मे बी रिजेक्टेड, मिडिल वे नहीं है कुछ भी। दूसरा ड्रॉबैक, आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना हो सकता है बिकॉज आप पोर्ट कर रहे हैं और बेटर फीचर्स ले रहे हैं। ये भी तो है कि एक पॉसिबिलिटी कि कम प्रीमियम पे करना होगा, एक पॉसिबिलिटी आप बेटर इंश्योरेंस प्रोवाइडर पे जा रहे हैं जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, इनकर्ड क्लेम रेशियो अच्छा है, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ सकता है। तो वो एक डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज कि ये जो एक्सरसाइज है पोर्टेबिलिटी की, आप मिड टर्म में नहीं कर सकते। मान लीजिए आप बिल्कुल ही अनहैप्पी हैं अपने एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी से, आप मिड टर्म में सोचते हैं अब मैं चेंज कर लूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबल है ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो पॉलिसी रिन्यूअल से कुछ टाइम पहले ही आप ये कर सकते हैं, मिड टर्म में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस कि आपके लॉयल्टी बोनस है, जो बोनस है, नो क्लेम बोनस है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा न्यू इंश्योरेंस कंपनी पे। मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और उसके साथ 5 लाख का नो क्लेम बोनस है और न्यू कंपनी में आप ले रहे हैं 10 लाख की पॉलिसी, तो 10 लाख ही आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, पोर्टेड सम एश्योर्ड 15 नहीं होगा, ऊपर का 5 लाख बोनस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस क्या होता है। सो पोर्टेबिलिटी के लिए लेट्स से यू डिसाइड कि मेरे को पोर्ट करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है, तो अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। पहली चीज, ये तो रिन्यूअल के टाइम पे ही आप कर सकते हैं, मिड टर्म नहीं कर पाएंगे। रिन्यूअल के टाइम पे ही पोर्ट कर पाएंगे, इन बिटवीन पॉलिसी टर्म आप नहीं कर पाएंगे। रिन्यूअल से कुछ दिन पहले आप पोर्ट कर सकते हैं, जनरली द विंडो इज 45 डेज। दूसरी चीज, आपको जिस कंपनी पे पोर्ट करना है वहां रीच आउट करना है। लेट्स से आपने बी कंपनी में पोर्ट करना है, अभी आप ए में पॉलिसी होल्ड कर रहे हैं, तो बी को आप रीच आउट करेंगे कि आई वांट टू पोर्ट माय पॉलिसी। आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी कॉपी देनी है जो ऑलरेडी आपकी चल रही है। हो सकता है वो 3 साल 4 साल की पॉलिसी कॉपी आपसे मांगे टू चेक दी कंटिन्यूटी, वो आपको देना है। आपको प्रपोजल फॉर्म फिर से भर के देना है टू द न्यू कंपनी, नया प्रपोजल फॉर्म नए सिरे से आज की डेट में, आज की मेडिकल हिस्ट्री, आज की लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ फिल करना है। वो न्यू कंपनी उसके बेसिस पे कंसिडर करेगी कि उनको पोर्टेबिलिटी करनी है कि नहीं करनी है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और हाईलाइट करना चाहूंगी, ये तो होगी प्रोसेस की बात। कुछ ऐसी चीजें जो आपको पोर्ट के टाइम पे ध्यान रखनी है, व्हाट थिंग्स टू कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। सिर्फ आपको सोचना नहीं कि हाँ मुझे बस इस कंपनी से निकलना है, बट आपको कुछ चीजें बहुत ही ध्यान रखनी है। सबसे पहला, मेडिकल हिस्ट्री। आपकी मेडिकल हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टेबिलिटी के टाइम पे। बहुत बारी लोग ये एज्यूम करते हैं कि जब मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो कंपनी अपने आप मेडिकल हिस्ट्री ले लेगी पुरानी कंपनी से। ऐसा नहीं होता, न्यू मेडिकल हिस्ट्री आपको देनी होती है, नए सिरे से सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। आपको एज्यूम करना होता है कि पुरानी कंपनी से कुछ भी डेटा नहीं जाएगा, आप जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं, बिकॉज आप जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ है। तो कोई भी ऐसी चीज अगर नहीं बताई गई तो वो ब्लेम इंश्योर्ड के ऊपर आएगा, पॉलिसी होल्डर के ऊपर आएगा कि आपने नहीं बताया हमें पॉलिसी लॉगिन करते हुए। दूसरा, कोई भी क्लेम हिस्ट्री है, पुरानी पॉलिसी में कोई भी क्लेम लिया हुआ है तो प्लीज बताइएगा इंश्योरेंस कंपनी को। क्या होता है कई बार हम भूल जाते हैं, और भूलने का क्या होता है 3-4 साल बाद पता लगा कि हाँ मैंने बताना भूल गया, तो उस टाइम पे न्यू कंपनी भी फिर लायबल नहीं होती आपको क्लेम देने के लिए, वो ऑब्लिगेटेड नहीं है बिकॉज आपने उनसे कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन छुपाई। तो जो बेसिक रूल्स हैं डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, वो पोर्टेबिलिटी में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी होती है, जब आप पॉलिसी पोर्ट करवा लेते हैं आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है,
तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोल के जरूर पढ़ लीजिएगा कि उसमें पोर्टेबिलिटी डिटेल्स हैं कि नहीं। जो पुरानी कंपनी से आपने पॉलिसी पोर्ट करी है उसकी इंसेप्शन डेट आई है कि नहीं आई है। लेट्स से आपकी 2019 से पॉलिसी चल रही थी ए कंपनी में, आपने 2025 में बी कंपनी में शिफ्ट करी, आपकी जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन के आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्रेश पॉलिसी बन के आ गई, इट शुड बी पोर्टेड पॉलिसी। तो आप वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे कि इंसेप्शन डेट 2019 मेंशन्ड है कि नहीं है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है पॉलिसी इशुएंस के बाद। सो ऐसी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात करी है थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर एंड आफ्टर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। बिफोर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आफ्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, मान लीजिए आपने पॉलिसी आ गई पोर्ट होके, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, किसी ना किसी चीज़ से आप खुश नहीं हैं, आपकी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, इंसेप्शन डेट गलत है, आपके पास फ्री लुक पीरियड है 30 डेज का। अब पोर्टेबिलिटी पॉलिसीज में भी फ्री लुक पीरियड है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फ्री लुक में कैंसिल करा सकते हैं, अपना पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पोर्टेबिलिटी के लिए आपको ध्यान रखनी जरूरी है। सो यही डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि पोर्टेबिलिटी क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, पोर्टेबिलिटी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रोसेस क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। सो आई एम श्योर ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। अगर कोई पोर्ट करना चाह रहा है तो सारी चीजें एक ही जगह पे कवर करने की कोशिश की गई है। बताइएगा कुछ क्वेश्चंस हो आपके, कुछ फीडबैक हो, कुछ रह गया हो जो मैंने इसमें कवर नहीं करा, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी गिवन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो असिस्ट विद पोर्टेबिलिटी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।